सुप्रभातम। आज के संहिता वचन को शुरुआत करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मोक्षीयमामृतात्। चरक संहिता चिकित्सा स्थान, पांचवा अध्याय गुल्म चिकित्सितम। उसके अंतर्गत कल हमने वातज गुल्म के लक्षण पढ़े और आज पित्तज गुल्म के लक्षणों से आगे बढ़ते हैं। कटु अम्ल तीक्ष्णोष्ण विदाही रुक्ष क्रोधा रुक्ष क्रोध अति मद्यार्क हुताश सेवा आमाभिघातो रुधिरं च दुष्टं पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तमुक्तम्। ज्वरः पिपासा वदनाङ्गरागाः शूलं महज्जीर्यति भोजने च स्वेदो विदाहो व्रणवच्च गुल्मः स्पर्शासः पैत्तिकगुल्मरूपम्। पित्तवर्धक हेतुओं में कटु अम्ल तीक्ष्ण उष्ण विदाही रूक्ष, ये हेतु पित्त प्रकोप कराने वाले। उसके साथ क्रोध, अति मद्य सेवा, अति अर्क सेवा, अति हुताश सेवा, ये हेतु ये बताए गए। अति मद्य सेवन करने वाले व्यक्ति मिल जाते हैं। बहुत ज्यादा देर तक अर्क में मतलब धूप में काम करने वाले लोगों में भी इस एंगल से हमें देखना होगा। और हुताश सेवा, जो भट्टियां होती है उनमें काम करने वाले, ईट भट्टी वाले या कोयले की खदानों में काम करने वाले लोग, इनके तरफ इन हेतुओं की तरह देख सकते हैं। क्योंकि ये जो भट्टियों में और इनमें काम करने वाले लोग होते हैं, ये साथ में मद्य की भी सेवा करते हैं, ऐसा एक कॉमनली देखने को मिलता है। तो ऐसे लोगों में पैतृक गुल्म के संप्राप्ति के एंगल से हमें देखना जरूरी हो जाता है। ऐसा कोई रिकॉर्ड तो मालूम नहीं है। आमाभिघातो, नया जो अभिघात है वो, तो आमाभिघात शब्देन आम अभिघातः, नया जो अभिघात हुआ है, अभिघात के बाद पित्त दृष्टि होती है, जो पित्तजनक होता है, ये बताते हैं। रुधिरम च दुष्टम, रक्त की दृष्टि हो जाएगी। पैत्तस्य गुल्मस्य निमित्तम मुक्तम, तो रुधिर दुष्ट हो जाने के बाद रुधिरम च दुष्टम इत्यनेन दुष्टात् रुधिरात् मलभूतस्य पित्तस्य जन्मम दर्शयति। तो दुष्ट रुधिर अगर हो जाएगा, रक्त दृष्टि हो जाएगी, तो वो मलभूत हो जाएगा और मलभूत रक्त से पित्त का जन्म बताते हैं। पित्तस्य गुल्मस्य निमित्त मुक्तम, ये पित्तज गुल्म के निमित्त बताए गए। और ज्वरः पिपासा वदनांगरागाः शूलमः जीर्यति भोजने च, ज्वर पिपासा वदनांगरागाः शूलमः जीर्यति भोजने च, भोजन जब जीर्ण हो रहा है तब महत शूल पैदा करने वाला पित्तज गुल्म होगा। साथ में स्वेदो विदाह और व्रणवच्च गुल्मः, व्रण के जैसा जो गुल्म होगा वो पित्तज गुल्म होगा। स्पर्शासह को उसमें होगा। ये पैतृक गुल्म के रूप बताए गए। कटोम्ल इत्यादि नाम पित्त गुल्ममाह, समाभिघात से पित्त प्रकोप होगा या पित्त जनन होगा। और रुधिर दृष्टि से पित्त का जन्म बताया गया। तो ये एक बात आ जाती है। और साथ में कफज गुल्म के हेतु शीतम गुरु स्निग्धम अचेष्टनम च संपूर्णम प्रस्वपनम दिवा च। गुल्मस्य हेतु कफ संभवस्य सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य। तो शीत, गुरु, स्निग्ध और अचेष्टनम, कोई चेष्टा ना करना, बैठे हुए रहना। च संपूर्णम, संपूर्णम मतलब भोजन करना और दिन में सोना, मतलब पूरा पेट भर पे खाना खाना। जो आमाशय रिक्तता कही गई है संहिताओं में, त्रिविध कुक्षीय में 1/3 पार्ट रखने को बोला है। और वाग्भट जी ने 4 पार्ट्स में से 1/4 पार्ट अवशेष बोला था। वो नहीं रखते हुए, आमाशय रिक्त नहीं रखते हुए पूरा पेट भर के खाना खाए और दिवास्वाप करे। प्रस्वपनम दिवाच गुल्मस्य हेतु कफ संभवस्य सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य। और तीनों दोषों के हेतु मिलित में आ जाएंगे तो वो निचय गुल्म की उत्पत्ति करेंगे, सन्निपात गुल्म जिसको कहा गया।
तो शीतम इत्यादीनां कफगुल्म हेतु लक्षण कथनम अत्रांतरे हेतुत्रय कथनावसाने दोषत्रय मेलकस्य कार्यमाह सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य इति। तो तीनों के हेतु जब हमने कथन कर दिए, तो सभी का मिलकर हेतु जब होगा सर्वस्तु दिष्टो निचयात्मकस्य, तीनों दोषों का प्रकोप जब होगा तो वो निचय गुल्म की उत्पत्ति करेगा। निचयात्मकः सन्निपातिकः सान्निपातिकः और सान्निपातिकश्च निचय रूप गुल्म जन्मतया व्यपदेशेन विकृति विषम समवायात संयोग महिम्ना च दर्शयति। सन्निपात में तीन दोष एक साथ आएंगे तो उनके कार्यों की अपेक्षा लक्षण उत्पन्न करेंगे निचय रूप गुल्म जन्मतया। लेकिन व्यपदेश से क्या होता है, विकृति विषम समवाय से वो संयोग महिम्ना होता है। मतलब वात और पित्त और कफ मिलकर, जैसे हम लोग वृक्ष गुण से कोई कार्य अपेक्षित करने जाते हैं तो कफ की स्निग्धता आड़े आएगी ये सोचते हैं, लेकिन यहाँ पर प्रकृति समसमवाय से कैलकुलेशन करने के बाद जो एक्सपेक्टेड होता है वो नहीं आता है, अपितु विकृति विषम समवाय जो जस्टिफाई नहीं हो पाता ऐसा कर्म आपको देखने को मिल जाता है। ये तरीके से विकृति विषम समवाय नीचे गुल्म में आ जाता है। तो कफज के लक्षण उसके बाद बताते हैं। निदान जो कफ के बता दिए तो उसके तुरंत बाद तीनों के निदान नीचे गुल्म के बारे में होंगे, ऐसे बताकर फिर कफज के लक्षणों की तरफ आते हैं। स्थैमित्य शीत ज्वर गात्र सादर उल्लास कासा रुचि गौरवाणी शैत्यम मृगल्पा कठिनोन्नतत्वम गुल्मस्य रूपाणी कफात्मकस्य। तो स्थैमित्य एक तरीके से स्थिरता, नो मूवमेंट स्थैमित्य। शैत्य शीत होगा, लोकल जो स्पर्श होगा स्थानिक स्पर्श जो होगा वो शीत होगा। ज्वर बोला है या शीत ज्वर कहा गया, पित्तज में जैसा ज्वर है वहां कफज में शीत ज्वर। गात्र में साद होगा, हृल्लास कास अरुचि और गौरव। शैत्य रुगल्पा अल्प रोग होगी, वेदना अल्पत्व है कफ के बारे में, वात के बारे में तीव्रता है। कठिन उन्नतत्व, कठिन और उन्नत लेकिन ये होगा जैसे मृदुता उपैति भुक्त्वा, खाने के बाद मृदुता आती है, वातज में लक्षण बताया गया था। और जीर्णे च अभ्यधिकम प्रकोपम, ऐसा जो था वो वातज का था। और जीर्यति, जब भोजन का डाइजेशन हो रहा है तब पित्तज कुल्म का के लक्षण बढ़ते हैं। वैसा आहार के काल के एंगल से कफ में कुछ कहा गया नहीं है। गुल्मस्य रूपाणि कफात्मकस्य उत्पादिकम निचय गुल्मम अभिधाय प्रकृत श्लेष्म गुल्म लक्षण महास्तैमित्य इत्यादि। तो नीचे गुल्म के हेतु बताने के बाद कफज के लक्षण बताए। तो निमित्त लिंगानि उपलभ्य गुल्मे द्विदोषजे दोष बलाबलं च व्यामिश्र लिंगान अपरास्तु गुल्मान त्रीनादि त्रीन आदिशे दोष कल्पनार्थम दोष औषध कल्पनार्थम। तो इन तीन टाइप्स में हमने आपको निमित्त और लिंग बता दिए। तो गुल्म जब द्विदोषज होगा तब इन दोनों को आप जानिएगा, वैसे ही त्रिदोषज में भी दोषों का बल और अबलत्व जान लीजिए। और इसीलिए जब व्यामिश्र लिंग मिलेंगे, जो हमने तीन दोषों के बारे में बताया, प्योर वातज, प्योर कफज और प्योर पित्तज, इनसे व्यतिरिक्त में जब कोई लक्षण मिल रहे हैं तो वो व्यामिश्र लिंग होंगे, वात और पित्त के होंगे तो उसको वात पित्तज जानिए। वात और कफ के होंगे तो वात कफज जानिए। इस तरीके से गुलमान तीन आदि से, तीन गुल्म को उस तरीके से आप समझिए कि जिससे आप दोषों के औषध की कल्पना कर पाएंगे। दोष औषध कल्पनार्थम, दोषों के औषध के कल्पना आप कर सकोगे। तो द्विदशज गुल्म हेतु लिंग अतिदेशार्थमाह निमित्त इत्यादि दोष बलाबलम च अनेन एकोल्बनम द्वंद्वम ग्राहयति। तो दोष बलाबल से एकोल्बन द्वंद्व मतलब वात पित्त, पित्त कफ और वात कफ, इस तरीके का द्वंद्व ग्रहण होगा जिसमें एक दोष उल्बन होगा।
सॉरी। तो एकोल्बनम द्वंद्वम ग्राहयति त्रीणि इति त्रीन इति च वात पित्तज पित्त कपज वात श्लेष्मजान, ये तीन द्वंद्व हो गए। औषध कल्पनार्थम इति अनेन प्रकृति समसमवायत्वात् स्वविलक्षण कार्या कर्तुतया प्रत्येक दोषे द्वंद्वज गुल्मा अभिनिविष्टा एव। तो प्रकृति समसमवाय से स्व विलक्षण कार्य करने में और नहीं करने में प्रत्येक दोष का द्वंद्वज गुल्म में वो कार्य करेगा जो प्रकृति सम समवाय से होगा, अभिनिविष्टा एवं। और इसीलिए प्रत्येक उक्त चिकित्सा स मेलकेन चिकित्सा इति एतत् मात्रा उपदर्शनार्थम तेषाम अभिधानम। तो फिर प्रत्येक की जो चिकित्सा बताई गई है उसी तरीके से उसकी चिकित्सा होगी। एतेन अष्टोत्तरीय उक्त पंच संख्या विरोधो अपि न भवति। तो यहाँ पर आप द्वंद्वज बताकर पांच गुल्मों में तीन एडिशन कर रहे हो द्वंद्वज गुल्मों की, तो अष्ट संख्या हो रही है। तो फिर भी पंच संख्या विरोधो अपि न भवति, क्योंकि क्यों नहीं होता है, तो द्वंद्विक गुल्म भेदस्य अप्रयोजकत्वात्। तो प्रयोजन ही नहीं किया है हमने गुल्म के भेदों का। उसकी लक्षण आप वैसे जान लीजिएगा, इतना ही बताया। सन्निपात गुल्मे तो प्रत्येक दोष लक्षणात् अतिरिक्तानि लक्षणानि। सन्निपात गुल्म में एक 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 दोष के प्रत्येक दोष के जो लक्षण है उससे अतिरिक्त लक्षण विकृति विषम समवाय से उत्पन्न होते हैं, वो मिलते हैं। इसीलिए उसके लक्षणानि तत्प्रभाव असाध्यत्वादि वक्तव्य, और इसीलिए उसका प्रभाव असाध्यत्व इत्यादि हमने वक्तव्य किया। लेकिन द्वंद्वज गुल्म में दूसरे कोई लक्षण उत्पन्न नहीं होंगे जो हमने एक दोषज में बताए, और कोई अलग से चिकित्सा उसकी नहीं करनी पड़ेगी जो कि हमने एक दोषज में ऑलरेडी बताई है। इसलिए उसके कोई अलग से भेद नहीं माने गए, इसलिए कोई गुल्म के आठ भेद नहीं किए, वो पांच ही कहे हैं, इसलिए विरोध नहीं है। एव इति युक्तम तस्य भेद उपादानम ज्वरे अपि द्वंद्वज द्वंद्वज्वराणां पृथक लक्षण योगेन द्वंद्विकत्वम युक्तम इति ज्ञेयम्। तो ज्वर में भी द्वंद्व ज्वरों में जो पृथक लक्षण और द्वंद्विकत्व बताया, तो वो युक्त है, क्योंकि वहां पर अलग लक्षण आते हैं ये तरीके से। महारुजं दाहपरितम् अश्मवत् घनोन्नतं शीघ्र विदाहि दारुणम् मनःशरीराग्नि बलापहारिणं त्रिदोषजं गुल्मम असाध्यमादिशेत। तो त्रिदोषज गुल्म में असाध्य कौन सा होगा, वो बताते हैं। महारुजम जिसमें बहुत ज्यादा वेदना होगी, दाह परितम पेरिफेरल में जिसको दाह होगा, अश्मवत घन उन्नतम पत्थर के जैसा घन और उन्नत ऊपर आया हुआ, और उतना उसका मास होगा, मतलब हार्ड स्टोनी अपीयरेंस, कॉम्पैक्टनेस जो होती है वो घनता कही जाती है। शीघ्र विदा ही ज्यादा जल्दी से विदा होता है, और दारुण स्वरूप होगा। मन शरीर अग्नि बलापहारिणम, मन बलापहारिणम शरीर बलापहारिणम अग्नि बलापहारिणम, इनका बल हरण करने वाला मन शरीर और अग्नि का। तो ऐसा त्रिदोषज गुल्म आप असाध्य जानिए। तो महारुजम इत्यादि नाम सन्निपातज लक्षणानि आह। तो ये त्रिदोषज गुल्म के लक्षण यहाँ पर बता दिए, हेतुओं को पहले ही बताया था। तो केचित एतत् लक्षण व्यतिरिक्त लक्षणस्तु याः प्रत्येक दोषज उक्त संसर्ग मात्र लक्षणाः प्रकृति समवाय सन्निपातजन्याः ससाध्य एव गुल्म इति वदन्ति। तो कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि यहाँ पर त्रिदोषज गुल्म के असाध्यता के लक्षण बताए जो कि विकृति विषम समवाय से उत्पन्न हुए हैं। और फिर जब आपको एक एक दोष के जैसे लक्षण हमने बताए हैं वैसे ही लेकर प्रकृति समवाय जन्य लक्षण जब आपको मिलेंगे, तब उसको साध्य माना जाए, ऐसा कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं हो सकता, जबकि संहिताकारों ने पहले ही बता दिया कि सन्निपातज नीचे गुल्म असाध्य होता है। बराबर।
ऋतौ अनाहारतया भयेन विरूक्षणै वेगविनिग्रहैश्च संस्तम्भन उल्लेखन योनिदोषैर्गुल्मं श्रियं रक्तभवोऽभ्युपैति यस्पन्दते पिण्डित एव नाङ्गैश्चिरात् सशूला समगर्भलिङ्गः स रौधिरा श्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमी चिकित्सा। तो निदान स्थान में जिस तरीके से हेतु बताए गए थे वही हेतुओं को लगभग यहाँ दोहराया गया कि ऋतु अनाहारतया, ऋतु काल में आहार सेवन नहीं किया, भय से, विरूक्षण ही, वेग विनिग्रह, वेग को रोका गया, संस्तंभन ज्यादा संस्तंभन लिया गया, उल्लेखन शोधन अति मात्रा में, योनि दोषे ही गुल्माश्रियम रक्तभव अभ्युपैति, योनि में दोष प्रकोप होकर गुल्म की, रक्तभव गुल्म की स्त्रियों में उत्पत्ति होती है और उसका स्वरूप यह स्पंदते पल्सेशन जिसमें होंगे, पिंडित होगा, एवं नांगैश्चिरा यस्पंदते पिंडित एव, जो पिंडित के जैसा होगा और जिसमें स्पंदन नहीं होगा, न अंगैश्चिरात, कोई अंग उसमें उत्पन्न नहीं होता है, ये एक मीनिंग ले सकते हैं। सशूल समगर्भलिंग, गर्भ के जैसे उसके लक्षण होंगे। सरौधिरा श्रीभव एव गुल्मो मासे व्यतीते दशमी चिकित्सा, इसके बारे में निदान स्थान में हम लोगों ने पूरा पढ़ा था। तो ऋतौ इत्यादिना शोणित गुल्ममाह ऋतौ इति पुष्प दर्शन काले, ऋतुकाल, श्रियमिति अनेन कुमारीम अतिवृद्धाम च निषेधयति, श्री ये वचन जब कहा जाएगा तो कुमारी और अतिवृद्धा ये दोनों लक्षण उसमें से, मतलब आर्तव उत्पत्ति जिस स्त्री में हो रही है वही। पिंडित एव इति गर्भस्तु अंगैः स्पंदते, गर्भ में अंग पलपेट होंगे, हाथ पैर पंचपिंड, ये स्वरूप होता है और स्पंदन होता है। लेकिन यहाँ स्पंदन समगर्भलिंग इति स्तन पीनत्वादि गर्भ समानम लिंगम भवति, स्तन में पीनत्वाना और गर्भ के जो इतर लक्षण बताए गए हैं, लीनिया नाइग्रा और यहाँ से लेकर सभी लक्षण उत्पन्न होंगे। श्रीभव एव इति अनेन पुरुषस्य लक्ष रक्तगुल्मोत्पत्ति निषेधयति, पुरुष में रक्तगुल्म की उत्पत्ति नहीं होगी। मासे व्यतीते दशमी चिकित्सा इति प्रभावात दशम मासातिक्रमे एवास्य सुखा चिकित्सा भवति, दशम मास में ही उसकी सुखकर चिकित्सा होती है। ये निदान स्थान की टीका में भी हमने पढ़ा था कि कोई लोग कहते हैं कि 9 महीने में गर्भ और गुल्म में डिफरेंस आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, इसलिए कदाचित बताया होगा, लेकिन वैसा नहीं है। ये व्याधि प्रभावत है कि उसकी दशम मास में चिकित्सा सुखकर हो जाती है। अर्वाक चिकित्सायाम तो शोणित अतिश्रुति गर्भाशय उपघातादि स्यात्, अगर आप पहले चिकित्सा करते हो, उसका डिटेलिंग यहाँ आया कि शोणित अतिश्रुति, ज्यादा ब्लीडिंग होगी, गर्भाशय उपघातादि, गर्भाशय का भी उपघात होगा, ऐसा हो सकता है, इसलिए 10 महीने के पहले उसकी चिकित्सा नहीं कराई जाए। यदुच्यते गर्भानस गर्भ समान लिंगत्वेन अस्य दशम मासात् ऊर्ध्वं रुधिरगुल्मावधारणं भवति, तेन अर्वाक् चिकित्सात्र न उक्ता इति, तत् न दशम मास अतिक्रमे अपि गर्भावस्थान दर्शनात् उक्तम ही पुष्टो यदा वर्षगणैरपि स्यात्, शारीर स्थान अध्याय 2, तथा संपीडत्वं गर्भलक्षण लक्षणात् विरुद्ध लक्षण उक्त्वं तेन दशमासात् अर्वागपि शोणितगुल्म अवधारणं भवत्येव, तस्मात् पूर्वोक्तमेव साधु। वही बात है, तो 9 महीने के पहले ही आप तो रक्तगुल्म की डायग्नोसिस कर सकते हो, क्योंकि हिंदी तत्व मूवमेंट्स है, ये जो बातें हैं गर्भ के बारे में, तो यहाँ पर वैसी कोई मूवमेंट नहीं होगी, स्पंदन नहीं होगा, तो इन बातों से तो पता चल जाता है। लेकिन उसकी चिकित्सा 10 महीनों में करनी है
और गर्भ का अवस्थान ही 9 महीने का होता है ऐसा कुछ रूल नहीं है। गर्भ का अवस्थान भी नवम दशम एकादशा नाम अन्य तस्मिन, ऐसा शारीर स्थान का वर्णन है। तो 10 महीने के आगे गर्भ का अवस्थान भी हो सकता है, इसलिए सिर्फ अवस्थान की दृष्टि से 10 महीने का काल कहा गया ये बात नहीं है। अपितु व्याधि का प्रभाव वैसा है, इसलिए वो बताया गया कि 10वें महीने में उसकी चिकित्सा करना फलद्रूप होता है। उसके पहले चिकित्सा कराई जाएगी तो शोणित अतिश्रुति गर्भाशय उपघातादि स्यात्, ये बताते हैं। तो ये श्री भव एव गुल्मो, क्योंकि आर्तव और गर्भाशय पुरुष में नहीं होते हैं इस तरीके से। तो यस्पंदते अंगैश्चिरात् पिंडित एवं नांगैश्चिरात्, ये ऐसा टोटल एक वर्ड का मीनिंग यहाँ लेना पड़ता है। इसीलिए चिरात स्पंदते मतलब जो रेगुलर पल्सेशंस आते हैं बॉडी में, वो तरीके का स्पंद वो यहाँ पर नहीं होगा। और पिंडित एव नांगेश चिरात, कोई अंग प्रत्यंग आपको पल्पेट नहीं होगा। और चिरात स्पंदते मतलब पल्सेशंस देर से आएंगे ये तरीके से। और इससे ही आपको डायग्नोसिस हो जाता है कि ये गर्भ नहीं है। तो फिर अभी क्रियाक्रम उसके बारे में बताते हैं। क्रियाक्रमम् अतः सिद्धम गुल्मिनां गुल्मनाशनम प्रवक्ष्यामि अतः ऊर्ध्वम च योगान गुल्म निबर्हनान। तो अभी गुल्म निबर्हन करने वाले योगों को हम लोग बताएंगे। वृक्ष व्यायाम जम गुल्मम वातिकम तीव्र वेदनम बद्धविन मारुतम स्नेह ही आदिता समुपाचरे। स्नेह ये चिकित्सा कहाँ दी जाएगी? तो जो रुक्षता के कारण और व्यायाम के कारण गुल्म हुआ है, और जो वातिक है, या फिर जहां पर तीव्र वेदना है, या जहां पर विन विट और मारुत की बद्धता आ गई है, वहां पर पहले स्नेहन कराया जाए। भोजन अभ्यंजन पानई निरोही सानुवासनहि स्निग्धस्य विषजा स्वेदाः कर्तव्यो गुल्म शांतये। और फिर भोजन अभ्यंजन पान निरूह और अनुवासन, इनसे जो हमने स्नेहन कराया, ऐसे स्निग्ध व्यक्ति का ही भेषजा स्वेद कर्तव्यो गुल्म शांत, गुल्म शांति के लिए ऐसे लोगों का स्वेदन कराया जाए। तो श्रुतसा मार्दवम कृत्वा जित्वा मारुतम उल्बनम भित्वा विबंधम स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति। तो स्रोतसों में मार्दव पैदा करके और उल्बन मारुत को जीत कर मतलब उसको शांत करके, और विबंध जो होगा उसका भेदन करके स्निग्धस्य स्वेदो गुल्मम अपोहति। तो स्वेद के गुण बताए गए, स्वेद का कार्य बताया गया। स्नेहन के बाद स्वेद जब बताया कराया जाता है तब क्या क्या होगा, इन कार्यों को यहाँ गुल्म के संदर्भ से बताया जाता है कि स्रोतसाम मार्दवम कृत्वा, स्रोतसों में मार्दव करेगा और मारुत उल्बण जो हुआ है, वात प्रकोप जो है, उसको जीत लेगा और विबंध हटाएगा। और ऐसा ही स्निग्ध से स्वेदो गुल्मम अपोहति, तो ये गुल्म के बारे में बताया। तो गुल्मम अपोहति अगर निकालते हैं तो स्निग्ध से स्वेदो क्या क्या करता है, स्नेहन के बाद अगर हम लोग स्वेदन कराते हैं तो उसमें हमें क्या क्या अपेक्षा होनी चाहिए कि स्रोतसों में मार्दव होना जनरल सेंस में, गुल्म को छोड़कर सभी व्याधियों में जब हम किसी में स्नेहन और स्वेदन की योजना करते हैं तो उसकी फलश्रुति स्रोतसों का मार्दव होने में, वात प्रकोप शांत होने में और विबंध हट जाने में होनी चाहिए। और इससे क्या होगा, तो वेदना शांति, यहाँ जैसे गुल्म व्यपोहन बोला है, तो वातम वातज गुल्म के बारे में ये आया है लगभग। तो वहां पर वेदना शांति बताई गई है। तो स्नेहन के बाद स्वेदन कराने से वेदना शांति आ जाती है। और अगर वेदना शांति आती नहीं है तो हमारा स्नेहन स्वेदन बराबर नहीं हुआ, ये हमें समझना होगा। स्नेहपानम हितेम गुल्मे, और फिर से स्नेहपान के बारे में बताते हैं। स्नेहपानम हिते गुल्मे विशेषण ऊर्ध्व नाभिजे, विशेषतः ऊर्ध्व नाभि में जो गुल्म उत्पन्न हुआ है उसके उसमें आपको विशेषतः स्नेहपान कराना चाहिए। मान करें।
पक्वाशय गते बस्ती, और पक्वाशयगत अगर गुल्म है तो वहां पर बस्ती लीजिए। उभयम जठराश्रय, और जठर में आश्रित है मतलब आमाशय का पार्ट, तो वहां पर आप स्नेहपान भी करा सकते हो और बस्ती भी दे सकते हो। उभयम मतलब स्नेहपान सिर्फ आप ऊर्ध्वनाभिज में कराओ, पक्वाशयगत में बस्ती दीजिए, और बस्ती और स्नेहपान दोनों की योजना जठराश्रय में करानी होगी। दीप्तग्नौ दीप्ते अग्नौ वातिके गुल में, जहां जिस वातिके गुल्म में अग्नि दीप्ति मिल जाएगी। विबंधे अनिल वर्चसो, लेकिन अनिल और वर्चस का विबंध है। बृहणानी अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजय, तो अग्नि दीप्ति है इसलिए बृहणीय अन्नपान जो स्निग्ध और उष्ण है, जो स्निग्ध और उष्ण है, ताकि वो विबंध अनिल और वर्चस का हटाए। ऐसे वातिक गुल्म में जब अग्नि दीप्ति हो गई है मतलब रुग्ण की क्षुधा अच्छी है, लेकिन अनिल और वर्चस का विबंध मिल रहा है। कई पेशेंट हमें मिलते हैं कि अभी अग्नि दीप्ति को हम लोग क्षुधा से नहीं जानते हैं, अग्नि दीप्ति ये डाइजेशन से जाना जाता है। तो मुझे भूख तो अच्छी लगती है, मल प्रवृत्ति नहीं होती है, या सम्यक कोष्ठ शुद्धि नहीं होती है, ये विबंध में हम लोग समझ सकते हैं। या प्रवृत्ति आती ही नहीं है, वेग उत्पत्ति होती नहीं है, या उत्पत्ति होने के बाद पूर्णतः मल निष्कासन नहीं होता है, ये दोनों हम लोग विबंध के लक्षण ले सकते हैं। और साथ में अग्नि दीप्ति, ये आप जानोगे क्षुधा और डाइजेशन दोनों से। वहां पर आप गृह्णानि अन्नपानानि स्निग्धोष्णानि प्रयोजयत्, पुनः पुनः स्नेहपानम निरुहासानुवासनाः प्रयोज्य वातगुल्मेषु कफपित्तानुरक्षिणा। बार बार स्नेहपान दीजिए, निरूह दीजिए, अनुवासन दीजिए। कहा वातगुल्म में, जो कफ पित्त के रक्षण, मतलब कफ पित्त का भी ध्यान रखिए, उनको बढ़ाइए मत, नहीं तो वात कम करने में उनको बढ़ा दोगे। अतः ऊर्ध्वमिति क्रियाक्रम अभिधानात् उत्तरम स्नेह इति चतुर्भिरपि स्नेह ही, चारों स्नेहों की योजना कर सकते हो। स्नेहपयोगान इति भेषजे भोजनेन इत्यादि, विशेषेण इति वचनेन न सर्वत्र, विशेष विशेषतस्तु स्नेहपानम नाभ्योर्ध्वं जाते गुल में, पक्वाशय गति इति पक्वाशय संगता अधोभागे, बस्तीरिति निरुहो अनुवासनम च, जठराश्रय इति नाभिगते नाभि पार्श्वगते च। तो नाभि के एरिया में अगर होगा या नाभि के पार्श्व में होगा तो उसको जठराश्रित मानो, और उसमें स्नेहपान के साथ साथ बस्ती की भी योजना करो। उभयमिति निरुह स्नेह बस्ती, निरुह और स्नेह बस्ती दोनों की योजना वहां पर आप करा सकते हो। पक्वाशय गते बस्ती उभयम जठराश्रय, तो वातगुल्मेषु तु वचनात् वातप्रधानेषु गुल्मेषु अपि यथोक्तं कर्तव्यं दर्शयति, उक्तम ही गुल्मिनाम अनिल शांति रूपायै ही। गुल्म गुल्म वात प्रभव है, इसलिए अनिल शांति के उपाय सभी गुल्म में करने चाहिए। कफ पित्तानुरक्षण इति तथा स्नेह कर्तव्यो यथा कफ पित्ते न वर्धते न वर्धेते, कफ पित्त का वर्धन ना हो इसका ख्याल रखना होगा। तो एक वेदना की तरफ देखने का, एनाल्जेसिक्स की जो बात चलती है, वह उस तरफ देखने का नजरिया देने वाले हमारे अध्याय संहिताओं में वात व्याधि चिकित्सा आता है, और वात व्याधि के पहले गुल्म चिकित्सा में वेदना का विचार किया गया है। विशेषतः गुल्म में कोष्ठ शूल, इस तरीके की वेदना को डील किया गया, और वातज में गात्रशूल या कोष्ठशूल, दोनों दोनों का दोनों के बारे में सोचा गया। तो कोष्ठशूल के बारे में जब सोचोगे तब विबंध, अग्निदीप्ति, इन फैक्टर्स के बारे में हमें सोचना पड़ता है कि कंडीशन क्या है। तो उसके तरफ चिकित्सा में प्रयुक्त होने के लिए हमें जो गाइडेंस मिलता है वो गुल्म चिकित्सा में से मिलता है, ये एक बात होती है। और कोष्ठशूल वाला पेशेंट जब आता है तब इन बातों को देखकर, जैसे स्नेहपान कोष्ठगत शूल में योजना कराना एक बात होती है। जैसे महाराष्ट्र साइड चिंचा लवण तेल, ये आहार के पहले दिया जाता है। जो अग्निदीप्ति कराएगा,
दोषों में जब बद्धता होती है, कोष्ठ में रुक्षता होती है, तो स्नेहपान भोजन पूर्वक कराया जाता है। तो ये सभी जो उपक्रम विशेषता होते हैं, अग्निदीपन द्रव्यों का सेवन भोजन के काल में, तो ऑब्वियसली इसका इंटेंशन भले दूसरे अध्याय से भी हो, लेकिन शूल की तरफ देखने का एक नजरिया गुल्म चिकित्सा में से हमें जरूर मिलता है। ये बात मैं यहाँ बताना चाहता था। तो आगे चलते हैं। कफो वाते जीतप्राये पित्तम शोणितमेव वा यदि कुप्यति वातस्य क्रियमाणे चिकित्सिते यथा उल्बणदोषस्य तत्र कार्यं विसर्जितम् आदवन्ते च मध्यम च मारुतं परिरक्षता। तो कफ वात, कफो मतलब वात, वो पहले जैसे बताया कि आप स्नेहपान कराओ, लेकिन उसमें कफ पित्त की रक्षा कीजिएगा। और अगर कफ और पित्त में से कोई बढ़ गया तो क्या करना है? तो कफो वाते जित प्राय, आप वात की चिकित्सा में लगे हो और कफ अगर बढ़ जाता है या पित्त बढ़ जाता है, पित्तम या शोणित बढ़ जाता है, यदि कुप्यति, अगर उनका कोप हो गया, तो तस्य क्रियमाणे चिकित्सिते, तो उनकी चिकित्सा कीजिए। यथो उल्बण दोष से, जो उल्बण होगा, मतलब जो ज्यादा प्रकोपित होगा दोषस्य, तत्र कार्यम विषग्वितम, उसका कार्य कीजिए। लेकिन तब वात के साथ साथ, वात को जीतते हुए जब दूसरे दोष बढ़ जाएंगे, कफ पित्त या रक्त, तब आदौ अंते च मध्ये च मारुतम परिरक्षता, वहां पर आपको मारुत की रक्षा करनी होगी, मतलब वात प्रकोप ना हो, इसकी दक्षता रखनी होगी। वात चिकित्सया कफ वृद्ध कफ पित्त रक्त चिकित्सामः कफो वात इत्यादि। तो जितप्राय इति वचनात् कफादि वृद्ध्या वातो यथा जितप्रायो भवति तथा वात चिकित्सा कार्या। यथा उल्बणस्य इति वातचिकित्सया य उल्बणदोषो भवति कफादिः तस्य चिकित्सा कर्तव्या। तो वात की चिकित्सा करते हुए अगर आप कोई दोष उल्बण हो जाता है तो उसकी चिकित्सा करो। तस्यामपि चिकित्सायां वातवृद्धि यथा न भवति तथा कर्तव्यमिति दर्शनाः आदव इत्यादि। तो ठीक है, वात की चिकित्सा करते हुए कफ उल्बण हो गया, इसलिए कफग्न चिकित्सा करो, लेकिन कफग्न चिकित्सा ऐसी ना हो कि जो वात को बढ़ाए। उसके आदौ, अंत में और मध्य में, मतलब हमेशा, एवरी टाइम आपको वात के बारे में जरूर सोचना होगा कि उसका प्रकोप ना हो। वात की चिकित्सा करते हुए दूसरे दोषों के बारे में सोचो, और दूसरे दोषों की चिकित्सा करते हुए वात के बारे में सोचो। मतलब कोई भी दोष एक क्वांटिटी से ना बढ़े, ये बताते हैं। और फिर उसके आगे चिकित्सा और बताते हैं। वातगुल्मे कफो वृद्धो हत्वाग्निं अरुचिं यदि उल्लासं गौरवं तन्द्रा जनयत उल्लिखेत्तुतम्। वातगुल्म में कफ अगर अग्नि को हनन करके अरुचि पैदा करता है, उल्लास करता है, गौरव तंद्रा इनकी उत्पत्ति करता है, तो उसको वमन कराइए। उल्लिखित मतलब वमन। शूल आनाह विबंधेषु गुल्मे वात कफुल बने वर्तयो गुटिकाश्चूर्ण कफवात हरम हितम हितम। शूल अनाह और विबंध अगर होगा और वात कफुल बन ऐसा गुल्म होगा, तो वहां पर वर्ती, गुटिका और चूर्ण इनका उपयोग करो, ये आदेश है। पित्तम वा यदि समृद्धम संतापम वात गुल्मिनाः कुर्यात् विरेच्य स भवेत् सस्नेहि अनुलोमितैः। और अगर पित्त का प्रकोप आपको मिलता है तो वातगुल्मी में, और उससे संताप अगर होता है तो विरेचन कराइए। सस्नेह ही अनुलोमित ही, सस्नेह अनुलोमन उसको दीजिए। मतलब विरेचन करवाइए बताते हैं, लेकिन योग अनुलोमन का हो ये भी बताते हैं। गुल्मे यद्यपि वमनम निषिद्धम, गुल्म में वमन निषिद्ध है, तथापि अवस्थायाम वमनम, ऐसी अवस्था हो जाए कि कफ वृद्ध हो गया है, अग्नि को हनन कर दिया है, अरुचि है, उल्लास गौरव और तंद्रा, ऐसी अवस्था में उसको वमन करवाए, अदरवाइज वमन इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड। वर्तय इति फलवर्तया अनुलोमिकैः इति वचनेन तीव्र विरेचनम वातकोपनम निषेधयति, तो अनुलोमन ही देना है और सस्नेह ही अनुलोमन देना है, क्योंकि वात की तरफ हमें ध्यान रखना होगा इसलिए।
गुल्मो यद् अनिलादीनां कृते सम्यक् भिषज्जिते न प्रशाम्यति रक्तस्य सो अवसेकात् प्रशाम्यति। तो जो गुल्म है, अनिलादि नाम कृते, वातादि दोषों की चिकित्सा करके सम्यक, अ- अच्छे से अपनी चिकित्सा की है, सब सोच समझ के की है, लेकिन फिर भी उसका प्रशमन नहीं हो रहा है, तो वो गुल्म रक्तस्य सो अवसेकात प्रशाम्यति। तो उस गुल्म में रक्त मोक्षण कराइए, उससे उसका शमन हो जाएगा। रक्तस्रावनम गुल्म प्रदेशे एवं श्रृंगादिना, तो कहाँ कराना है उसके बारे में डिटेल नहीं है, वो टीका में बताते हैं कि गुल्म प्रदेश में श्रृंगादि से। तो आजकल शुंग का अपडेट हमारे पास है, कप्स जो आते हैं। रक्तादि रक्त अधिष्ठानत्वात् गुल्मस्य, गुल्म में रक्ताधिष्ठान है ये तरीके से। बाहुशिरा वेदनेन रक्तस्रावनम गुल्मस्य इतर चिकित्सया प्रशमेद नेयम। बाहु में सिरा वेद करके जो रक्तस्रावन किया जाएगा, गुल्मस्य इतर चिकित्सया प्रशमे अप्रशमेद नेयम। तो वो यहाँ नहीं होगा, क्योंकि वो अदर जगह पे आता है। उदर में यकृत दाह्युदर और प्लीहोदर में, यकृत में दक्षिण बाहु की सिराव्यद और प्लीहोदर में वाम बाहु की सिराव्यद बताया गया है ये तरीके से। तो बाहु सिराव्यद से जो रक्तस्रावन है, गुल्मस्य इतर चिकित्सया, मतलब गुल्म को छोड़कर बाकी व्याधियों में बताया गया है। तो वो यहाँ अप्रशम होगा, प्रशमन नहीं करवाएगा। रक्ताधिष्ठानत्वं च गुल्म पाक प्रस्तावे दर्शनीय, गुल्म का पाक होना, ये जो बात होगी, वहां पर रक्ताधिष्ठान है ये आप समझिए। और इसीलिए रक्तस्राव जो है, रक्तावसेचन जो करवाना है, वो गुल्म के स्थान पर ही करवाना होगा, ये बताते हैं। तो इसके बाद पित्तज चिकित्सा, पित्तज गुल्म की चिकित्सा शुरू होती है। आज के लिए यहाँ रुकते हैं, कल इसको कंटिन्यू करेंगे। श्री कृष्णार्पणमस्तु। इदन्नमव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वराः, गुरुः साक्षात् परब्रह्म, तस्मै श्री गुरवे नमः।